91.2 एनआईवीएच चैलोडून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, 91.2 एनआईवीएच चैलोडून पर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त आरजे गौरव, आपके अपने खास कार्यक्रम मनपसंद कार्यक्रम मेरी बात में। और आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं हमारे आज के बहुत खास मेहमान के साथ, जिनसे हम बात करेंगे। इनका नाम है मुनीरा जी। तो ये क्या करती हैं, क्या इनका आगे का लक्ष्य है, सभी चीजें हम जो है जानेंगे आज के इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है आपका इस कार्यक्रम के साथ, और बहुत जानकारियां भी आपको मिलने वाली हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को जरूर सुनिए। और एक बात हमेशा कहता हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद जरूर आप इस कार्यक्रम को दीजिए, ताकि भविष्य में हम आगे जो है इस तरीके के कार्यक्रम कर सकें। तो आइए बहुत जल्द शुरू करते हैं आज की ये खास बातचीत हमारे बहुत खास मेहमान मुनीरा जी के साथ। तो मुनीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। जी, जी, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे आप इंटरव्यू में आपने शामिल किया। जी, तो मुनीरा जी, अब आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मुनीरा है, शिपा। और वैसे तो मैं दाहोद से रहने वाली हूँ, बट मैं अहमदाबाद में रहकर पढ़ाई करती हूँ। और मेरा परिचय इतना ही है, बट लेकिन अभी मैंने 3 कॉलेज पूरा किया और मैं अभी आगे की एमए की पढ़ाई करना चाहती हूँ। हिस्ट्री के साथ मैंने बीए किया और एमए हिस्ट्री के साथ करने जा रही हूँ। जी मुनीरा जी, अगला सवाल मैं आपसे रखना चाहूंगा कि आप लेट दृष्टिबाधित हैं या फिर जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं। नहीं, मैं जब जे किसी को ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि पीछे से ही ब्लाइंड होते हैं, बट मैं तो जब से पैदा हुई थी और मेरा जब जन्म हुआ था, तब से मैं ब्लाइंड हूँ। और मुझे ये प्रॉब्लम थी कि और मुझे ऐसा जब मैं हुई थी तब मुझे कहा गया था कि इनकी आँखों की रोशनी तो नहीं आ पाएगी, बट उसमें इसलिए नहीं आ पाई कि वो जब मगज जो बोलते हैं ना उसकी नस पर मेरा जो खून का जो दाग धब्बा था, तो उसी हिसाब से वहीं पे मेरी नस चोकअप हो चुकी थी और मैं इसी तरह से जन्म से ही ब्लाइंड थी हुई हूँ। जी, तो मुनीरा जी, आपने अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में तो बताया, इसके अलावा आपने अपनी 12th जो है कहाँ से कंप्लीट की है। मैं बताऊँ तो जब मैं 8 साल या 7 साल की थी तब मुझे मेमनगर जो हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पर मुझे रखा गया था और वहाँ पर से रहकर मैंने वहाँ जो अंदर जो सेंटर है, वहाँ से मैंने 1 से 8 तक नर्सरी से 8 तक मैंने वहाँ पर रहकर पढ़ाई की और 9 से 12 तक हमें स्कूल की हॉस्टल से ही हमें पढ़ाया जाता था, लेकिन वहाँ पर हमें बस लेने के लिए और रखने के लिए आती थी, तो मैंने वहाँ पर ही रहकर मैंने 8 से 9 तक पढ़ाई पूरी की। और अब मैंने कॉलेज 3 कॉलेज भी मैंने वहाँ पर रहकर ही पढ़ाई की है। और एचकेआर पहले तो मैंने 2 कॉलेज एसएमटी मेहता आर्ट्स गुजरात नव गुजरात कॉलेज में मैंने पूर्ण किया और से 3rd ईयर मैंने एचके आर्ट्स में पढ़ाई की और वही भी मैंने जो बोलते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल मेमनगर में रह के ही मैंने शिक्षा की पढ़ाई पूरी की।
और अभी भी मैं एमए करूँगी तो वहाँ पर ही रहकर ही पूरा करूँगी। जी, मुनीरा जी, बहरहाल आगे बढ़ना चाहेंगे थोड़ा-सा और हम इसी माहौल में। आगे आपका क्या करने का इरादा है? एमए तो आप कर ही रही हैं, तो जॉब वगैरह और ढूँढेंगी और अपना करियर आपका जो है किस लाइन में जो है बनाने का इरादा है? ये जो मैं हिस्ट्री के साथ एमए कर रही हूँ, तो मैं जो आगे की जो छोटी-छोटी एग्ज़ाम्स है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, रेलवे की एग्ज़ाम है, बैंक की एग्ज़ाम है, ये सारी देती रहूँगी और मैंने आगे सोचा है कि मुझे रेलवे और या बैंक के किसी भी क्षेत्र में आगे के जो उसमें है, वो उसमें मैं जॉब करना चाहती हूँ आगे। जी, तो अब मुनीरा जी आगे बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा-सा और हम आपके बारे में थोड़ा और डिटेल में जो है जानना चाहेंगे कि जब आपने अपना स्कूल ढूँढा, मतलब जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा शुरू से लेके, तो उसको ढूँढने में आपको जो है किस तरीके की समस्याओं का साम जी, जो आपने बात कही तो अ, हमारे यहाँ जो साहेब है दाहोद में, जो वो भी हमारी तरह तरह ब्लाइंड है, तो उन्होंने हमें कहा था कि ये जो हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल अहमदाबाद में, उसमें आपकी लड़की को रखोगे और अ, वहाँ पर रहकर आपकी लड़की आगे बढ़ेगी और खूब तरक्की करेगी और उसे अ, कई समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन वो किसी भी करके वो आगे बढ़ेगी और अपना अपना नाम रोशन करेगी। इसलिए तो आप उसे रख दी तो मैंने ये सब सोचकर फिर आगे पढ़ाई शुरू की और मैंने अपना मन मक्कम करके तब छोटे थे तब अपने को ऐसा लगता था कि जैसे मम्मी-पापा की याद आती है तो ये सब ठीक है, तो फिर आगे अगर हमें आगे पढ़ना है, हमें जो सब कुछ करना है तो फिर अपना मन मक्कम करके तो फिर हम हॉस्टल में ही तो रहना पड़ेगा। ऐसा ही सोचकर मैंने अपना मन मक्कम करके और मैं हॉस्टल में रही और आगे की कई पढ़ाई करती रही। जी, मुनीरा जी, और बहुत रिस्की टाइम जो है ये वाला रहता है, क्योंकि हमने भी इसको फेस किया है और मैंने भी कई बार कई जगह बताया है कि भाई मेरे से ज्यादा तो ये टाइम किसी ने नहीं फेस किया होगा। और हुँ, बहुत जी, पत्थर दिल बिल्कुल सही। इसमें जो है अपने परिवार वालों को भी रहना पड़ता है, खुद बच्चे को भी रहना पड़ता है। बच्चे को तो चलो हाँ, रखना पड़ता है उस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब तक परिवार, जब तक उसकी फैमिली जो है इस मामले में पत्थर दिल नहीं रहेगी और मतलब जो वो कहेगा उसका उस बातों को जो है मानेगी, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं श्रोताओं, आज इस पे ही अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं, तो कई सारी चीजें जो है आपस में ही देखने को मिलती हैं। अब हम जैसे एनआईई पीवीडी में थे, हमने पढ़ाई की है देहरादून में, तो यहाँ पे ही एक जो है बच्चा आया था पढ़ने के लिए, तो लेकिन हॉस्टल में सबसे नहीं रहा जाता, क्यों मुनीरा जी? जी। तो उसने मतलब हॉस्टल में जैसे ही रहने की बात आई तो वो मना करने लगा, नहीं मेरा मन नहीं लग रहा। उसके पेरेंट्स आए, उसको ले गए। तो मतलब बहुत टीचर्स ने, सबने समझाया भी, लेकिन वही है, फैमिली नहीं मानी, बच्चा भी नहीं माना, तो उसको ले गए। आगे जाके वो उन्हीं पे ही हावी हुआ कि मेरा भविष्य तो आप लोगों को ही देखना था, पढ़ाना आपको था मुझे। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेस इस तरीके के आते रहते हैं इस रिस्क के टाइम में। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे हम, और मुनीरा जी से और भी बहुत कुछ अभी जानना है। मुनीरा जी, आपके हॉबीज और आपके शौक जो है क्या क्या रहे? अ, मेरी जो हॉबीज़ आपको बताऊँ, तो मुझे कई तरह की स्टोरियाँ सुननी बहुत अच्छी लगती है और मुझे गाने मुझे पहले सुनने बहुत अच्छे लगते थे, बट मैं अभी गाने नहीं सुनती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा मन होता है, तो मैं गाने भी सुन लेती हूँ और कभी ऐसा मन अपना बेला है, तो मैं अपने आप को
गाना सुनना भी पसंद करती हूँ। और लेकिन जब हमारी जो लुई ब्रेल होती है, वो लुई ब्रेल के हिसाब से यहाँ पर हमें वो 6 डॉट्स वाली जो लिपि आती है, उसमें सारी अ, कई प्रकार की, जैसे कि नॉर्मल में जैसे कि साइटेड में जैसी बुक्स आती है ना, तरह-तरह की लाइब्रेरी वाली, तो वही भी जो लाइब्रेरी बुक्स आती है, तो वो वही बुक्स भी पढ़नी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें सब कुछ जानने का बहुत अच्छा लगता है। और मैं कैसे भी करके अपना टाइम पासार कर लेती हूँ। और मुझे सही बताऊँ ना, तो मुझे अ, और जब कोई खाना बनाता है, तो मुझे जानने का बहुत पसंद करती हूँ कि कोई किस तरीके से रसोई बनाता है, तो उसकी भी मैं जानकारी लेती हूँ। और मुझे सब फिर मुझे जनरल नॉलेज में अ, दुनिया की जो बातें हैं, जो और कई तरह के जो होते हैं, वो भी मुझे जानने का बहुत अच्छा लगता है। और दुनिया की सारी माहिती, सारी जानकार लेनी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब कुछ ये सब कुछ मेरी हॉबीज़ है। जी, तो अब मुनीरा जी, बहुत अच्छा आपने कहा यहाँ पर खाना बनाना, है ना? तो आपने भी हुँ, कुछ हुँ। बनाना सीखा है? हाँ, सीखती हूँ ना। ऐसे तो एक बात बताऊँ ना आपको, तो हम लोग ब्लाइंड लोगों को क्या है कि रोटी बनाने में अधिक तकलीफ होती है। तो जी। रोटी में क्या होता है कि जैसे उसको तो गोल-गोल बटनी होती है ना रोटी को तो। हुँ, हुँ, तो रोटी तो फिर क्या है कि उसमें ब्लाइंड लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि जैसे वो जल्दी नहीं सीख पाते, तो उसमें मैं रोटी सीखने का प्रयास करती हूँ। और आटा तो बाँध लेती हूँ, लेकिन रोटी बटने का ज़्यादा प्रयास करती हूँ। और कई भी ऐसी छोटी-छोटी जो सब्जियाँ हैं, जैसे कि हम हाँ, आपको मैं बताऊँ तो प्राथमिक और माध्यमिक में जब मैं पढ़ती थी, तो हमें होम साइंस के क्लासेस भी कराए जाते थे। तो उसमें भी हम लोग रसोई भी सीखना अधिक पसंद करते थे। जी। क्या-क्या बना लेती हैं मुनीरा जी आप, जो मेरा सवाल था? अच्छा, तो सबसे ईज़ी रीत है तो चाय बनाना। हुँ, फिर बट बटा के पोहे हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, अररी, ऐसी तो जो कुछ हेवी-हेवी आइटम्स है, वो तो थोड़ी नहीं खाती है, बट हुँ, हुँ। जैसे कि साग-सब्जी जो है, वो थोड़ा बहुत बना लेते हैं। जी, तो जब दावत आना होगा हमारा कभी तो हम आपके हाथ से खाएँगे ज़रूर। ठीक है, ज़रूर, ज़रूर। हुँ, तो मुनीरा जी बहरहाल बहुत अच्छा आप बता रही हैं अपने बारे में और क्या कैसी-कैसी चीज़ें आप जो है पढ़ना पसंद करती हैं? पहले तो आपको बताऊँ कि महात्मा गांधी की स्टोरी है, फिर अ, उसमें आपको क्या बताऊँ, ऐसी कुछ याद नहीं आती है, लेकिन बुक हाथ में आती है तो पता चलता है कि ये स्टोरी हमें पढ़ने से अच्छा लगता है, कि जैसे उससे हमें अधिक जानकारी मिलेगी। और उससे यानी हर तरीके की चीज़ें मतलब आप पढ़ना पसंद करती हैं, हो कुछ भी? हाँ, हाँ, ठीक। और कुछ भी, और कुछ भी। जी, जी। सबसे ज़्यादा मतलब आजकल तो क्योंकि मैगज़ीन्स वग़ैरह का दौर है, हाँ, मैगज़ीन्स भी पढ़ती हैं? मैगज़ीन्स। हुँ, हुँ। मैगज़ीन्स कभी मन लगता है तो पढ़ लेती थी। पहली जो आपको बताऊँ तो हमारी लिटरेचर शेयरिंग फॉर वीआई जो है, गुजराती में एक ऑडियो बुक चल रही है। लेकिन उसमें पहले मैं मैगज़ीन्स देखती थी। और सारे न्यूज़ जो आते थे, अभी भी हालाँकि न्यूज़ आते हैं, करंट अफ़ेयर्स आते हैं, तो वो भी मैं देखती रहती हूँ। और जी, बहुत बढ़िया मुनीरा जी, बहुत अच्छा यानी बहुत सिंपल बेहद अच्छे तरीके से आपका जीवन जो है अभी तक चल रहा है। तो मुनीरा जी, जी जी। एक सवाल और मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि जैसे आपने पढ़ा अभी एमए आप करने जा रही हैं, यहाँ तक आपने स्कूल से लेके और यहाँ तक की पढ़ाई के बीच में जो है किस-किस तरीके के आपको जो है चैलेंजेस फेस करने पड़े, चाहे वो ब्रेल सीखने में हो या और सब चीज़ों में हो? अ, आपको बताऊँ तो मैं
8 साल की थी, 7 साल की थी, मुझे पढ़ाई के लिए वहाँ पर हॉस्टल में रखा गया था। तो वैसे तो कई जो फ्रेंड्स होते हैं तो उसमें कई फ्रेंड्स जो ऐसे होते हैं कि किसी को अपन पहचान पाए, किसी को अपन ना पहचान पाए। आपको बताऊँ ना तो ब्रेल सीखने के लिए हमें पहले बहुत दिक्कतें आती थी कि हम अगर ब्रेल कैसे सीख पाएँगे, तो ये सब सोचकर हमें पहले जो हमारी जो टाइल्स पाती आती है उसको बोलते हैं गणित पाटी, तो उसमें जो इकड़ा-बगड़ा लिखते हैं तो उसमें हम कैसे अटेंड कर पाएँगे कि हम कैसे कर पाएँगे तो उससे हमें पता चले कि तो मुझे सीखने के लिए बहुत तकलीफ़ें जैसे कि दिक्कतें पड़ी और हमें ऐसे-ऐसे करके सीखते गए और 1 से 8 तक मैंने ब्रेल में एग्ज़ाम दी और 9 से 12वीं में जब मैं आपको बताऊँ, तो 9 से 12वीं में हमें राइटर जो बोलते हैं, आप आप जैसे बैठे हो और आप मेरे पेपर लिख रहे हो, उसको राइटर्स बोलते हैं ना, तो राइटर के जी, जी, जी। ज़रिए हमें एग्ज़ाम देनी होती है। तो जब शुरू-शुरू में जब हम 9वीं में आए, तो हम ये सोचते थे कि हम अगर आगे जाके हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, हम कैसा अपना करियर करेंगे। तो वो जब हम 1 से 8 तक पढ़ते थे, तब हमें हमारे लिए बुक प्रोवाइड की जाती थी और वैसे तो 9 से 12 तक बुक प्रोवाइड की जाती है, बट क्या है कि जैसे कि ब्रेल में लिखना, वो तो सारे लोग के पेपर चेक करने होते हैं, तो हमें तो राइटर के अलावा ही एग्ज़ाम देना होता है, तो राइटर्स के लिए भी हमें तकलीफ पड़ी और हमें तो जब अभी 1 से 3 तक जब मैंने कॉलेज पूरी की और मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, तभी भी हमें आपको बताऊँ ना तो हमें राइटर्स की बहुत तकलीफ पड़ी और हमें ब्लाइंड लोगों के लिए जब पेपर्स लिखने होते हैं ना, तो हमें तो लिखना नहीं होता है, तो राइटर्स लिखते हैं। तो वो राइटर्स के लिए भी हमें खूब तकलीफ पड़ी है, तो हम ये सोचते हैं कि हम कहाँ से करें क्योंकि किसी की एग्ज़ाम्स रहती है और किसी की नहीं रहती है, तो किसी लोग नहीं को तो राइटर अभी आपको अपने आप अरेंज करने पड़ते थे या फिर मतलब कॉलेज देता था? नहीं, कॉलेज नहीं देता था, अपने आप ही अरेंज करने पड़ते थे और अभी अपने आप ही अरेंज करना पड़ता है और राइटर्स के भी ऐसे-ऐसे जैसे कि ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि राइटर्स कभी आपका मान लो कि जैसे कि आज पेपर है सुबह, तो हमें रात को ना बोल देता है कि नहीं हमें पेपर नहीं लिखना है, तो वो हमें राइटर्स की भी बहुत दिक्कतें आती है और ऐसे तो कई सारे हमें जो बोलते हैं कि तकलीफ़ें हमें सारी वेठनी पड़ती है और क्या करें पर भविष्य में कुछ करना है, तो फिर हमें हासिल करना है, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे भी हम राइटर्स की सारी मुसीबतें झेल कर हमें कुछ अपना अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी, तो बहुत बढ़िया मुनीरा जी, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपने अपने बारे में बताई। लास्ट में आप जो है क्या कुछ संदेश जाते-जाते आप हमारे सभी श्रोताओं को देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे कि अ, मैंने मैंने इंटरव्यू दिया है वैसे भी वैसे आप लोग भी अपना इंटरव्यू देते जाओ और हमें दुनिया के लोग को पता चले कि अपनी आवाज़ जैसे कि अपने है दिव्यांग तो फिर क्या हम कुछ नहीं कर सकते तो सब कुछ कर सकते हैं तो अपना जो कुछ भी है वो कर्तव्य बढ़ाते जाओ और अपने आगे की प्रायोरिटी को पूरा करते जाओ। जी, बहुत बढ़िया मैसेज मुनीरा जी आपने दिया और जैसा कि आपने कहा कि भई अपनी आवाज़ आप जो है लोगों तक पहुँचाते जाओ। इसीलिए जो है श्रोताओं ये प्रोग्राम भी है मेरी बात कि आप इसमें अपनी आवाज़ में अपने श्रोताओं को जो है अपनी ही कहानी खुद भी बता सकें और जो थोड़ा बहुत
जो किसी किसी का जो टैलेंट रहता है, शौक रहते हैं, उसको भी आप सब इसमें जो है उजागर कर सकें। तो इसी मुनीरा जी के इसी मैसेज के साथ आज का ये कार्यक्रम भी जो है अब समाप्ति की ओर है। लेकिन उससे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मुनीरा जी का कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने इतना बढ़िया तरीके से अपने जीवन के बारे में बताया। जी, जी। जी, तो इसी के साथ श्रोताओं, अब मुझे यानी आपके अपने होस्ट और दोस्त आरजे गौरव को इस शो मेरी बात के इस खास एपिसोड को यहीं खत्म करने की आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नए खास कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ, मेरी बात के किसी और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।